हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल जैन आज अपना पहला वीडियो इजी होम गार्डनिंग के ऊपर बना रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट है मनी प्लांट, जो वेरीगेटेड वैरायटी का है। मनी प्लांट को बनाने के लिए फर्स्ट स्टेज जो मैंने लिया है वो मैंने ली है मिट्टी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस मिट्टी को किस तरह से साफ़ करा है। इसमें कोई कंकर, पत्थर, पॉलीथिन या कोई ऐसा मटेरियल ना हो जो हमारी मिट्टी को ख़राब कर दे, क्योंकि मिट्टी ही वो सबसे पहला ज़रूरी इंग्रेडिएंट है जो कि आपके प्लांट को हेल्दी, खूबसूरत और ताकतवर बना सकता है। वो है मिट्टी, जो आपको आप अपने सामने आप साफ़ होते हुए देख रहे हैं। ये सबसे नंबर 1 इंग्रेडिएंट है। अब मैं आती हूँ नंबर 2 इंग्रेडिएंट। ये मैंने 2 मुट्ठी कोकोपीट इसमें मिलाया। 2 मुट्ठी कोकोपीट इसलिए मिलाया है ताकि हमारी मिट्टी सॉफ्ट हो जाए और वो पानी को अपने अंदर ज़्यादा देर ना रखे, क्योंकि अगर मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा देर रह गया तो प्लांट की रूट्स गलने का डर रहता है। मुझे लगता है कि इसमें कोकोपीट कम मिला है, हमें थोड़ा कोकोपीट और मिलाना चाहिए। और जितनी भी इसमें सफ़ेद पॉलीथिन की हमें चीज़ें दिख रही हैं वो हमें सब निकालते रहना चाहिए। अब मैं इसके अंदर तीसरा खाद, गोबर की खाद मिलाऊंगी। वो मिट्टी से बिल्कुल आधी क्वांटिटी में होना चाहिए, आधा। अगर 50% में कहती हूँ मैंने मिट्टी लिया है तो 25% मेरे को गोबर की खाद मिलाना चाहिए। ये प्लांट की सेहत के लिए, कलर्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं इसके अंदर पत्ती की खाद मिला रही हूँ। आप देख रहे हैं कि इस पत्ती की खाद में आपको डंडियाँ भी नज़र आ रही हैं, सूखी पत्तियाँ भी नज़र आ रही हैं, और मैंने उन्हें नहीं निकाला है। वो इसलिए कि वो नेचुरल फॉर्म में ही पत्ती की खाद सूखी हुई डंडियों को, पत्तियों को सुखा के बनाई जाती है। और अगर मैं वो चीज़ें निकाल देती हूँ तो फिर खाद की अपनी कीमत, अपनी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। ये भी मिट्टी को सॉफ्ट रखने में, नरम रखने में, पानी की ड्रेनेज को ना अपने अंदर रखने के लिए बहुत मदद करती है। और ये भी प्लांट्स के कलर्स को अच्छा रंग देने में बहुत मदद करती है। फ्रेंड्स, अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जब हमें इस सारे मिक्सचर को, इस मिट्टी के मिक्सचर को, जिसके अंदर कोकोपीट, गोबर की खाद, पत्ती की खाद सब मिली हुई है, और इसे साफ़ कर लिया गया है। अब आप देखें कि गमले, इन पॉट्स के अंदर मैं ठीकरी लगा रही हूँ। ठीकरी इसलिए लगाते हैं कि छेक में से पूरा पानी ना निकल जाए। ये 2 या 3 पीसेस कम से कम लगाने पड़ते हैं, नहीं तो पानी बह जाता है। अब मैं दूसरे गमले में उसी तरह से ठीकरी लगा रही हूँ। ठीकरी लगाना पूरा हो चुका है। अब आपके सामने जो मैंने मिट्टी का मिक्सचर बनाया था उसमें मैं इन पॉट्स में भर रही हूँ। इनको साथ के साथ हल्के हाथ से दबाते रहना पड़ता है ताकि मिट्टी सेटल होती जाए। बस आप देख रहे हैं कि मिट्टी का कलर कितना नेचुरल और अच्छा दिखाई दे रहा है। तो उससे प्लांट्स जब इसमें बड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें लास्ट प्रोडक्ट में दिखाई नज़र आएंगी। अब मैं इस मिट्टी में से, सेंटर में से थोड़ी मिट्टी कम कर रही हूँ ताकि हम प्लांट को अच्छे तरीके से, उसके रूट्स को डैमेज करे बिना लगा सकें। आप देखें कि बड़े आराम से प्लांट को बाहर निकाला जाता है ताकि उसके रूट्स डैमेज ना हो।
वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मनी प्लांट एक बहुत स्टर्डी प्लांट है जो जल्दी से डैमेज नहीं होता है, लेकिन तभी भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा प्लांट कहीं से भी डैमेज ना हो। फ्रेंड्स, इसी के साथ में इसके अंदर नीम की खाद आपके सामने डाल रही हूँ, क्योंकि प्लांट में सबसे ज़्यादा कलर जो खाद देती है वो नीम की खाद देती है। ये कलर पत्तियों को चमकदार बनाने में बहुत मदद करता है। अभी इसमें एक मुट्ठी नीम की खाद और डालने की ज़रूरत है। ये हमारी मनी प्लांट वाइट वेरीगेटेड वैरायटी का गमला बन चुका है। इसी तरह से अब हम येलो एंड ग्रीन कलर का मनी प्लांट का दूसरा पॉट भी बनाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जब हम छोटे गमले में से निकाल के बड़े गमले में लगाते हैं वो होता है, उस वक़्त हमारा छोटा प्लांट कभी डैमेज नहीं होना चाहिए। उसकी मिट्टी, पुरानी मिट्टी ज़्यादा टूटनी फूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो प्लांट डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप छोटा प्लांट निकाल के बड़े पॉट में डाल रहे हैं, आपका छोटा प्लांट टूटे नहीं। इसके अंदर भी नीम की खाद डालना है। ये भी पत्तियों को बहुत खूबसूरत रंग देने में बहुत मदद करता है। और मैं अपने हर प्लांट में, चाहे वो फ्लावर्स हों, ट्रीज़ हों, नीम की खाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे चमकदार पत्तियाँ और प्लांट अच्छे लगते हैं। अब इस पत्ती को और इन प्लांट्स को सेटल करने के लिए फाइनली हम पानी देते हैं। पानी हमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता देना चाहिए ताकि वो बाहर ना निकल आए पॉट के, या हमारे मिक्सचर को डैमेज ना कर दे। ये प्लांट रीप्लांट करने की सारी स्टेजेस पार हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ, जिसको बनाने के लिए मुझे 10 हफ्ते लगे, लेकिन मैं इस वाइट वेरीगेटेड वैरायटी से बहुत हैप्पी हूँ। उसके कलर्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन येलो एंड ग्रीन थोड़े से हल्के रह गए हैं गर्मी की वजह से। वो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं ले पाए जितना कि वाइट वेरीगेटेड ले पाए। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों प्लांट्स कहीं किसी कॉर्नर के घर रखने के लिए, डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आप इनको देख के आप सब कोशिश करेंगे अपने घर में छोटे पौधों को बड़े बनाने में।